बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कराची शहर पर जब भी बात होती है तो लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि कराची का अमन व अमान जो है वो कैसा है। लोग पूछते हैं कि वहाँ हालात ठीक हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। ख़ास तौर पर 2015 के बाद से सिचुएशन खासी बेहतर हो चुकी है, अब वैसा मामला नहीं है। तो कहते हैं अच्छा यार, वहाँ तो एक जमात जो है वो इतनी छाई हुई थी कि कहते थे कि पंजाब से, केपी से, इस्लामाबाद से लोग अगर जहाज़ में आते हैं कराची तो फिर अखबार पे वापस जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में सिचुएशन ऐसी नहीं है। पिछले 8 साल से अब हालात बहुत बेहतर हैं, 9 साल हो गए। और इन हालात की बेहतरी के लिए जो कोशिशें की गई थी, उस वक्त नवाज शरीफ थे वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मिलकर उन्होंने ये कोशिश की और आज हालात यहाँ तक हैं। लेकिन उससे पहले हालात ख़राब क्यों थे? आज ये वीडियो मैंने कराची के हालात के बारे में नहीं, बल्कि बल्दिया फैक्ट्री का जो फैसला आया है, मैं हैरान था कि मीडिया उस पर बात उस तरह नहीं कर रहा है, उस पर बात करनी है। अच्छा, उससे पहले हालात क्यों ख़राब थे? कराची में एक सियासी जमात को उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ज़ियाउल हक के दौर में इतना परवान चढ़ाया गया और इतना सर चढ़ाया गया कि उसके बाद वो अपने हुकूक के लिए तो यकीनी तौर पर खड़े हुए थे, उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो हुकूक, लोगों के हुकूक, फराइज, जान माल, इज्जत, सबको नेस्तो नाबूद कर गई। और फिर सूरत हाल ये हुई कि लोग सरेरा मारे जाते थे। मैं 2013 में कैपिटल टीवी इस्लामाबाद में था, तो हम वहां पर ये कहते थे कि कराची में आज स्कोर क्या है। ये न्यूज रूम का एक वर्ड होता था, यानी कि आज 100 बंदा मरा है, 70 बंदा मरा है, 80 बंदा मरा है, 90 बंदा मरा है। हमारे दोस्त में बताते कि मेरे चचा आ रहे थे मोटरसाइकिल पर, उनको किसी ने मार दिया था। मैं जब कराची आया 8 साल पहले, तो मैंने कहा ऐसे कैसे? कहता भाई ऐसे ही मरते थे यहाँ लोग, ऐसे ही मरते रहे हैं। भत्ते के नाम पर गोलियां भेजी जाती, सब कुछ किया जाता रहा और उसके बाद ये सिचुएशन रही। लेकिन अब हालात बेहतर हुए। लेकिन जो कल का एक फैसला आया, गो के ये फैसला बेहतर भी है और इस फैसले पर तनकीद भी हो रही। बेहतर इसलिए है कि कुछ 2 लोगों को सजाए मौत के हवाले से चीजें हुई, बाकी की उम्र कैद की जो है उसको अपीलों को मंजूर किया गया। लेकिन अभी भी जो बड़े असल मुजरिम थे, पीछे जो असल नाम है, वो सामने नहीं आए। आपको पता है मसलहतें, सियासी मसलहतों का के पेश नजर केस इतने कमजोर बनाए जाते हैं कि बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं। आप देख लीजिए, आज भी सानिया बल्दिया फैक्ट्री के उन मुलाजमीन के जो लवाहिकीन हैं, जो बेचारे वहां मारे गए, शहीद हो गए, आग में जल गए, किसी को बचने की हिम्मत ही ना हो पाई, वो निकल ही ना सका। उनके लवाहिकीन से पूछें कि क्या उस फैसले के हवाले से खुश हैं? क्या वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं, जिनको बरी कर दिया गया, ये लोग मुजरिम नहीं थे? क्या उनसे जाके पूछिए, उस मां से कि जिसका बेटा सुबह निकला था कि मैं जा रहा हूं तो इंशाअल्लाह मैं अपना काम करके वापस आऊंगा, लेकिन उसकी जली हुई लाश भी उसको नहीं मिल पाई। आप तसव्वुर कर सकते हैं उस बेटी का, जिसका बाप गया उसको छोड़कर कि स्कूल जा रही है और मैं वापस आऊंगा और इसके लिए खिलौने लेकर आऊंगा, उसके लिए कुछ खाने की चीजें लेकर आऊंगा, और उसकी लाश उस बेटी को मिल रही। उस बूढ़े बाप का तसव्वुर कीजिए कि जिसका बेटा फैक्ट्री में काम करने गया, 8 घंटे की मजदूरी करने गया, लेकिन उस बंद फैक्ट्री के अंदर उसको जिंदा जला दिया गया। जिंदा जलाए जाने का जो दर्द, जो खौफ है ना, वो बहुत अलमनाक। लेकिन उन लोगों को क्या, जो इस वक्त समझते हैं कि जी गलत फैसला हुआ, कि उनको जो क्या अब्दुल रहमान और जुबैर चरिया, अब्दुल रहमान भोला, उनको जी सजा ये गलत हुआ। मुस्तफ़ा कमाल साहब का बयान मैं सुन रहा था, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयान सुन रहा था। आप भाई बड़े सियासतदान हैं, आपको तो आगे आना चाहिए कि हाँ जिन लोगों का हुआ है वो करना चाहिए। वो कह रहे हैं सिरे से केस ही ठीक से नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ सिरे से। सिरे से केस ठीक होता ना तो बड़े बड़े नाम आज पकड़े गए होते और बड़े बड़े लोगों को सजाएं हो चुकी होती, वो लोग आज बाहर आ गए। लेकिन आप उस मां का, उस बूढ़े बाप का, उस बेटी का, उस सुहागन का दुख, दर्द नहीं महसूस कर सकते जो इस वक्त
جو ہے وہ بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن میں اس بات پہ بہرحال کراچی کے ان 3 کروڑ شہریوں میں ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ اب کم از کم اس قسم کے حالات نہیں ہوتے, فیکٹریاں نہیں جلائی جاتی, بھتے کے نام پر پرچیوں کے بعد لاشیں گھر نہیں آتی. میں گفتگو کر رہا ہوں, لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا یار سچ بولنا بھی تو ضروری ہے, کیونکہ جو صورتحال اور اس سچویشن کے بعد ہے نا, بقول شاعر کے اس قدر قہر بپا ہے خدا کی بستی میں کہ آئینہ دیکھتے ہیں تو دشمن کا گماں ہوتا ہے. تو اس صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کا انصاف نہ رہے پھر سچویشن یہ ہوگی. آج بھی میں یہ کہوں گا جو فیصلہ ہوا 50% ٹھیک ہے, لیکن جو اصل ذمہ دار تھے ان ذمہ داروں کو پکڑا جانا بہت زیادہ ضروری تھا. اور سیاسی جماعت کو بھی اب سوچ لینا چاہیے, اس شہر کے لوگ آپ کی ان تمام تر ریشہ دوانیوں کو سمجھ چکے ہیں. اب آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیجیے اور اس کو بیس بنا کر اپنے الیکشن کی کیمپین نہ بنائیے گا. خدا را لاشوں پر سیاست, اپنے شہداء بیچارے جو مارے گئے آپ کے اس راستے میں, اپنے حقوق کے راستے میں, آج تو آپ مطلب ان کے خون پر جو آپ لاشیں پر کرتے ہیں نا سیاست, اس شہر والوں پر رحم کیجیے. آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے ناظرین. اللہ حافظ.